हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ वियर्ड चीज़ें जो एज ए इंडियन करके मुझे पसंद नहीं आया। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ही स्टार्ट किया है मेरा चैनल, तो मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस हेल्प मी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है लॉन्ग ड्राइव। यहाँ पे जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो कोई भी साइट सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आसपास की जो सीनरीज है वो बहुत अच्छा है गाइस। और लॉन्ग ड्राइव में आप बहुत अच्छी व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये एक बहुत अच्छी। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। जैसे कि आप पकड़ लो कि आप किसी को नहीं जानते, या फिर आप कहीं मार्केट में गए हो, या फिर रैंडमली आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, तो भी कोई आपको अननोन पर्सन जो है वो आपको देखेगा तो आपको हाय बोलेगा या फिर हाय बोलेगी, हाउ यू पूछेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात। तो तीसरा जो पॉइंट है गाइस वो है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है गाइस वो इंडिया से काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता ही है, इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है यहाँ पे। तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस पहले लेना है, फिर आपको डॉक्टर दिखाना है, और फिर डॉक्टर दिखाने के बाद आपको वही पैसा इंश्योरेंस से क्लेम करना होता है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी इसलिए है क्योंकि इंडिया में जैसे पकड़ लो कि सरकारी अस्पताल में आपको जाके लाइन लगानी पड़ती है, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद अगर आप थोड़े से लेट भी गए तो वो आपके टाइमिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करके आपको भेज देते हैं डॉक्टर के पास। और आपका जो मेडिसिन होता है गाइस, देखिए जैसे ये मेरा मेडिसिन है तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो हर एक मेडिसिन पे उसका नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो लोग ये कस्टमाइज करके फिर आपको वो मेडिसिन देते हैं। पॉइंट गाइस ये है कि यहाँ पे जो रास्ते वगैरह है वो आर्ट से भरा हुआ है। मतलब कि आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं भी किसी भी रोड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्ट्रीट आर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ये मुझे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ की जो बैंक की फैसिलिटी है वो इंडिया से काफ़ी अलग है। जैसे कि इंडिया में अगर आप खाता खोलने जाएंगे तो वहाँ पे आप ब्लड रिलेशन के अलावा किसी और के साथ खाता नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डिफरेंट है सीन। यहाँ पे आप किसी भी दोस्त के साथ या फिर किसी भी पार्टनर के साथ आप अपना खाता खोल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मेरा भाई है या फिर मेरा बहन है, मम्मी है, पापा है, ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। रैंडमली आप जाइए बैंक में और अपना आईडी कार्ड दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, किसी भी मतलब किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो आप वो दीजिए और आप खाता खोल सकते हैं। कोई भी इशू नहीं होता यहाँ पे। ये चीज़ मुझे बोलेंगे कुछ बैड और समथिंग वियर्ड चीज़ों के बारे में जो एज ए इंडियन करके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और शायद से इंडिया वाले लोगों को पसंद आएगा भी नहीं। जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था, लॉन्ग ड्राइव पे जब आप जाते हो तो आपको सीनरी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मॉर्निंग के टाइम पे कंगारूस रास्ते पे जंप कर देते हैं,
और कंगारू जंप करने की वजह से गाड़ियाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग के टाइप पे, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको उजाला दिखता है तो वो जंप कर देते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रिसेंटली मैं गई थी एक जगह पे, मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक कंगारू का एक्सीडेंट होके रखा था, तो हमारी गाड़ी भी टूट गई थी उसमें। तो लकीली हमें कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है और सामने से आपको गाड़ी दिखती नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो बी केयरफुल। और सेकेंड वियर्ड थिंग्स ये है कि यहाँ पे गार्बेज गाड़ी आती है एवरी थर्सडे को, मतलब एवरी फ्राइडे को आती है गाड़ी, और थर्सडे को रात को ही आपको जो कचरा है वो बाहर रखना होता है रास्ते के ऊपर। अगर आप रास्ते से थोड़ा सा भी अंदर तक वो ट्रॉलीज रख दिया आपने तो वो लोग नहीं लेके जाते, ठीक है, वो वहीं से वापस चले जाएंगे, वो ट्रॉली से सामान नहीं निकाल के गार्बेज में डालेंगे, मतलब वो नहीं निकालेंगे। आप थोड़ी सी दूर अगर रख दो तो वो नहीं निकालते, वो वापस चले जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है गाइस कि यहाँ पे आपको कोई बाज़ार वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे इंडिया में बाज़ार होता है कि हम डेली बेसिस पे मार्केट जाओ, मार्केट से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लो, सामान लो, आसपास ही दुकान मिल जाएंगे आपको, घर से निकलो और आपको दुकान मिल गई। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ की जो सिस्टम है वो है ओनली यूज शॉपिंग मॉल्स। आपको शॉपिंग मॉल ही जाना पड़ता है, हमारे घर से बस 3-4 मिनट की दूरी है, शॉपिंग मॉल जाना पड़ता है। वहाँ से ही आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, इंडियन ग्रोसरीज की दुकान भी बहुत सारी है, वो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, कन्वीनियंट स्टोर बोल सकते हैं उनको। तो आप वहाँ से ले लो, वहाँ से लेके घर आ जाओ। लेकिन आपका ऐसे इंडिया में जैसे होता है कि स्ट्रीट के बाहर ही एक टपड़ी, चाय की टपड़ी लग गई, या फिर आसपास तो छोटा सा दुकान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे गाइस। यहाँ पे सिर्फ आप शॉपिंग मॉल जाओ, वहाँ से सामान कलेक्ट करो और घर आ जाओ, क्योंकि यहाँ की जो एरियाज़ है वो रेसिडेंशियल जो एरिया है वो अलग होता है और शॉपिंग मॉल्स अलग जगह पे होती है, और आपका जो बिजनेस मतलब जो भी काम कॉर्पोरेट एरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। रेसिडेंशियल जगह में कॉर्पोरेट चीज़ें नहीं होती। इंडिया में सब मिक्सअप है, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा ये कि मैंने जो चीज़ फेस की है वो मुझे बड़ी गंदी लगी, वो ये है कि आपको ऑन द स्ट्रीट बहुत सारे ड्रग लिए हुए बच्चे नज़र आएंगे। रिसेंटली सिडनी में एक केस हुआ है, 14-15 साल के बच्चे, 5 लोग एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब ड्रग्स एंड स्मोकिंग एंड एवरीथिंग। वो स्मोकिंग यहाँ पे ड्रग्स रास्ते में ऑन द वे सब ले लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, ड्रग्स लेके घूमते रहते हैं। तो ये बड़ी गंदी लगी मुझे, आई डोंट लाइक। और लास्ट पॉइंट ये है गाइस वो कि टॉयलेट पेपर यूज़ होता है यहाँ पे। यस गाइस, एज ए इंडियन मुझे बहुत दिक्कत होती है टॉयलेट पेपर यूज़ करने में, क्योंकि हम लोग कभी टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं करते। मेरे घर पे तो वैसे टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम जेट स्प्रे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे घर पे जेट स्प्रे लगाया हुआ है तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती घर पे। लेकिन हम कहीं बाहर चले जाए या फिर घूमने चले जाए, 1-2 दिन के ट्रिप में चले जाए, तो वहाँ जाके गाइस बहुत दिक्कत हो जाती है टॉयलेट पेपर यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत वियर्ड चीज़ें हैं कुछ। तो गाइस ये थी कुछ अच्छी और कुछ वियर्ड सी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मेलबर्न के बारे में, मैं जहाँ रहती हूँ। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे
तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, जहाँ पे मैं और ज़्यादा कुछ अच्छी और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो आज का वीडियो गाइज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ गाइज आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ गाइज। थैंक यू, बाय।